नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी है माँ और भाभी। हम सब हंसी खुशी से एक साथ रहते थे, मगर वो कहते हैं ना, खुशी को किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। पहले हमेशा स्वस्थ रहने वाली माँ को दिल का दौरा पड़ा। वे घर की मजबूत रीढ़ थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना हम सब के पैरों तले से जमीन खिसक गया। वे करीब हफ्ते भर अस्पताल में रही। इतने समय में ही बड़ी और छोटी भाभी के बीच मनमुटाव पैदा हो गई। छोटी भाभी सिमरन की रजत भैया से करीब 10 महीने पहले शादी हुई थी और वे ऑफिस जाती हैं। माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। माँ को 2 दिन बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर घोषित किया तो सिमरन भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दिनों काम का बहुत जोर होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बड़ी भाभी राधिका को छोटी भाभी का ऐसा करना कतई अच्छा नहीं लगा। मैं अकेली घर का काम संभालूं या अस्पताल में माँ जी के पास रहूं। अपनी देवरानी सिमरन को ऑफिस जाने को तैयार होते देखकर वे गुस्से से भर गई। किसी एक इंसान के दफ्तर न पहुंचने से वह बंद नहीं हो जाएगा। इस कठिन समय में सिमरन का काम में हाथ न बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है, मुझे 10-15 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फिर मैं छुट्टी ले लूंगी और आप खूब आराम करना। सिमरन भाभी की सहजता से कही गई बात का राधिका भाभी बिना मतलब ही बुरा मान गई। यह सच है कि राधिका भाभी माँ के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। सास बहू के बीच बड़ा मजबूत रिश्ता था और माँ को पड़े दिल के दौरे ने राधिका भाभी को दुख, तनाव व चिंता से भर दिया था। सिमरन भाभी की बात से बड़ी भाभी अचानक बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। बन ठन कर ऑफिस में बस मटर गश्ती करने जाती हो तुम। मैं घर न संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने सिमरन को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं त्यागपत्र दे दूंगी। उनकी इस धमकी से सबने सुना और घर का माहौल और ज्यादा तनावग्रस्त हो गया। सिमरन भाभी की सैलरी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वे जिद्दी स्वभाव की है और जिद पर अड़कर कहीं सचमुच त्यागपत्र न दे दे। इस डर ने पापा को इस मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया। बहू, उसे दफ्तर जाने दो, हम सब हैं ना यहाँ का काम संभालने के लिए। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो, रुचि रसोई संभालेगी। पापा ने राधिका भाभी को गंभीर लहजे में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझकर मैं रसोई में घुस गई। अमित भैया ने राधिका भाभी को जोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम का रोना लेकर बैठ गई हो? जरूरी नहीं होता तो सिमरन कभी ऑफिस जाने को तैयार नहीं होती। जाओ, उसे मना कर ऑफिस भेजो। अमित भैया के सख्त लहजे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। विशेषकर सिमरन भाभी से उनकी बोलचाल न के बराबर रह गई थी। अस्पताल से घर लौटी माँ को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता पहले दिन ही चल गया। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बिठाकर समझाया, पर स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। दोनों भाभियां आपस में खिंची खिंची सी रहती। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से राधिका भाभी को डांट पड़ती, तुम बड़ी हो और इसलिए तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों की तरह तुरंत मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता है। छोटे भैया रजत भी सिमरन भाभी के साथ सख्ती से पेश आते। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण माँ को दुख पहुंचता है। डॉक्टरों ने कहा है कि टेंशन के लिए उनके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसी कठोर बातें कहकर रजत भैया सिमरन भाभी को रुला डालते। पापा का काम सबको समझाना था। कभी कभी वे बेचारे बड़े उदास नजर आते थे। जीवन संगिनी की बीमारी व घर में घुस आई अशांति के कारण वे थके व टूटे से दिखने लगते थे। माँ ज्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम करती रहती।
बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर झूठ नहीं बोलती। घर की बिगड़ती जा रही स्थिति को लेकर माँ की आंखों में चिंता के भावों को मैं निरंतर बढ़ते देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका आ गया। मेरे 4 साल के भतीजे राहुल का जन्मदिन आया। इस अवसर पर घर के बोझिल माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया था। सिमरन भाभी राहुल के लिए बैटरी से पटरियों पर चलने वाली ट्रेन लाई थी। हम सभी खूब तैयार हुए। बहुत करीबी रिश्तेदारों व मित्रों के लिए अच्छा खाना हलवाई से तैयार कराया गया। उस दिन खूब मौज मस्ती रही। केक कटा, जमकर खाया पिया गया और कुछ देर डांस भी हुआ। यह देखकर हमारी खुशियां दोगुनी हो गई कि राधिका और सिमरन भाभी खूब खुलकर आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन रात को एक और घटना ने घर में तनाव को और बढ़ा दिया था। सिमरन भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर माँ की अलमारी में रखे तो उन्होंने देखा कि उनका दूसरा सोने का सेट अपनी जगह से गायब था। उन्होंने माँ को बताया। जल्दी ही सेट के गायब होने की खबर घर में फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर माँ अपनी अलमारी में रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी खंगाल डाली, पर सेट नहीं मिला। मैंने चाबी या तो राधिका को दी थी या सिमरन को। इन दोनों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेट चुराने का मौका मिल गया। घर में आए मेहमानों में से अब किसे चोर समझें? माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ किसी मेहमान को चोर बता रही थी और सिमरन भाभी ने अपने हाव भाव से यह जाहिर किया कि जैसे चोरी करने का शक उन्हें राधिका भाभी पर हो। सिमरन भाभी नाराज भी नजर आती थी और रुआसी भी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहे। सेट अपने आप से तो गायब नहीं हो सकता था, किसी ने तो उसे चुराया था और शक की सुई सबसे ज्यादा बड़ी भाभी की ओर घूम जाती थी, क्योंकि माँ ने अलमारी की चाबी उन्हें दिन में कई बार दी थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी राधिका भाभी ने गंभीर लहजे में छोटी भाभी से कहा, सिमरन, मैंने तुम्हारे सेट को छुआ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ। सिमरन भाभी ने जिस ढंग से यह बात कही उसमें गुस्से व बड़ी भाभी को अपमानित करने वाले भाव मौजूद थे। तुम मुंह से कुछ भी भले ना कहो, पर मन ही मन तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। मेरा सेट चोरी हो गया है, इसलिए कोई तो चोर है ही। राधिका, तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रख कर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को सलाह दी। मुझे बेटे की कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे, यह उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी, तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। राहुल के जन्मदिन की खुशियां फिर से तनाव व चिंता में बदल गई। छोटी भाभी का मूड आगामी दिनों में उखड़ा ही रहा। इस मामले में बड़ी भाभी कहीं ज्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने सिमरन भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया, बल्कि दिन में 1-2 बार जरूर इस बात को दोहरा देती कि सिमरन उन पर सेट का चोरी का गलत शक कर रही है। माँ ने उन दोनों को ही समझाना छोड़ दिया। वे काफी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने ही उठाता ही नहीं था। राहुल के जन्मदिन के करीब 15 दिन बाद मुझे कॉलेज के एक समारोह में शामिल होना था। उस दिन मैंने सिमरन भाभी का सुंदर हरा सूट पहनने की इजाजत उनसे तब ली जब वे बाथरूम में नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका खोया सेट मिल गया। वह मोड़े हुए कपड़ों के पीछे छिपा कर रखा गया था। मैंने डब्बा जब माँ को दिया तब बड़ी भाभी उनके पास बैठी हुई थी। माँ, मैंने सेट मिलने की जगह उन दोनों को बताई तो माँ आश्चर्य से और राधिका भाभी गुस्से से भरती हुई चली गई। मम्मी, आपने सिमरन की चालाकी और मक्कारी देख ली।
राधिका भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मुझे चोर कहलवा कर सबके सामने अपमानित करवा दिया और डब्बा खुद अपनी अलमारी में छिपा कर रखा था। उसे इस गंदी हरकत की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो राधिका, उसे नहा कर आने दो, फिर मैं उससे पूछताछ करती हूँ। माँ ने ऐसे कई बार भाभी को समझाया, पर वे छोटी भाभी का नाम लेकर लगातार कुछ न कुछ बोलती ही रही। कुछ देर बाद छोटी भाभी सबके सामने पेश हुई तो मैंने सेठ उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात दोहरा दी। सारी बात सुनकर वे जबरदस्त तनाव की शिकार बन गई। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने माँ से कहा, मम्मी, चालाक और मक्कार मैं नहीं बल्कि ये हैं। मुझे आप सबकी नज़रों से गिराने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया है। मेरी अलमारी में सेट मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही छिपा कर रखा है। ये मुझे इस घर से निकलाने पर तुली हुई हैं। राधिका भाभी ने सिमरन भाभी के इस आरोप का जबरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच हमारे रोकते रोकते भी कई कड़वे तीखे शब्दों का आदान प्रदान हो ही गया था। खामोश। अचानक माँ ने दोनों को ऊंची आवाज में डांटा तो दोनों सकपकाई सी चुप हो गई। मैं तुम दोनों में से एक एक सवाल पूछती हूँ, माँ ने गंभीर लहजे में बोलना आरंभ किया। सिमरन, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किस सबूत के आधार पर राधिका को चोर माना था? सिमरन भाभी ने उत्तेजित होकर जवाब दिया, मम्मी, आपने चाबी मुझे या इन्हें ही दी थी। अपने सेट के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता है? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? आप पर चोरी करने का शक पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता मम्मी। आप आदरणीय है, सब कुछ आपका ही तो है। अपनी हिफाजत में रखी चीज कोई भला खुद क्यों चुराएगा? छोटी भाभी माँ के सवाल का जवाब देते देते जबरदस्त उलझन की शिकार बन गई थी। अम्मा राधिका भाभी की तरफ घूमी और उनसे पूछा, बड़ी बहू, रुचि को सेठ सिमरन की अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले सिमरन को ही चालाकी व मक्कारी करने का दोषी किस आधार पर कहा? मम्मी, मैं जानती हूँ कि सेठ मैंने नहीं चुराया था। आपकी अलमारी से सेठ कोई बाहर वाला चुराता तो वह सिमरन की अलमारी से नहीं बरामद होता। सेठ को सिमरन की अलमारी में उसके सिवा और कौन छिपा कर रखेगा? किसी अच्छे जासूस की तरह राधिका भाभी ने रहस्य खोलने का प्रयास किया। अगर सेठ पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया हो तो क्या उसे सिमरन की अलमारी में नहीं रख सकती? आपने नहीं चोरी की है, न सेठ सिमरन की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल यही बात मैं भी कहती हूँ, सिमरन भाभी ने ऊंची आवाज में कहा। मम्मी, आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की है और सिर्फ इन्हें बचाने को। चुप हो जाओ। दोनों भाभियां एक दूसरे को खाने वाले अंदाज में घूर रही थी। माँ उन दोनों को कुछ पलों तक देखती रही, फिर उन्होंने एक गहरी सांस इस अंदाज में ली मानो बहुत दुखी हो। दोनों भाभियां उनकी इस हरकत से चौंकी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी। माँ ने दुखी लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि सिमरन का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर रुचि के हाथों उसे सिमरन की अलमारी से बरामद कराया। दोनों भाभियों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, माँ सच कह रही है। मैं सेट चुन्नी में छिपाकर सिमरन भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ले आई। ऐसा मैंने माँ के कहने पर किया था। मम्मी, आपने यह गोरख धंधा क्यों किया? अपनी दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? राधिका भाभी ने यह सवाल सिमरन भाभी की तरफ से भी पूछा। माँ एकाएक बड़ी गंभीर व भावुक होकर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छिपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो।
देखो मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मेरे बाद तुम दोनों को ही यह घर चलाना है। अमित और रजत सदा एक साथ मिलकर रहें, इसके लिए यह जरूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार व सम्मान हो। सेठ से जुड़ी समस्या पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूँ, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी छवि इतनी अच्छी है कि मुझे चोर मानने का ख्याल तुम दोनों के दिलों में नहीं आया। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमजोर है, तभी बिना सबूत तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर, चालाक व मक्कार मान लिया था। आज मैं अपनी दिल की इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। कैसी भी परिस्थितियां, घटनाएं या लोगों की बातें कभी इस विश्वास को न डगमगा पाएं। ऐसा वचन तुम दोनों से पाकर ही मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। माँ की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने के बाद राधिका भाभी उनकी छाती से लग गई। आपकी इस सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। हमें माफ कर दीजिए। सिमरन भाभी भी आंसू बहाती हुई माँ की बाहों में समा गई। मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरी दोनों बहुएं बेहद समझदार हैं और माँ का चेहरा खुशी से झूम उठा और मैं भी भावुक होकर उनकी हृदय से लग गई। इस तरह दोनों भाभियां मिलकर रहने लगीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।